हम उनको बताना चाहते हैं कि एक दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो रिंकिया के पापा के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम मनोज तिवारी है। तो उनकी हम तमाम आपको ऐसी मूवी दिखाते हैं। रवि किशन जी, उनकी भी कई एक आप फिल्म देखिए जिसमें वो भगवा को पहने हुए हैं। ये लोग भगवा को इतना बदनाम, मतलब क्यों भगवा को इतना उछालते हैं? इस बात हम आपको बताना चाहता हूँ। अगर इतना ही नहीं वो है, अगर कपड़े पहन से उनके भगवा का अपमान हो रहा है और नेताजी का बहुत सा मैनपुरी के ऊपर था कि नेताजी को नेता बनाने की पहचान मैनपुरी से मिली थी और मैनपुरी को पहचान अचानक बताते हैं अपने आप को अमित शाह जी। उनका सूटकेस अब की बार 24 में बंधा का बंधा रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता जल्द दलित लोगों के तमाम युवा जो रोजगार हैं और जिस तरीका से अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, वो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कोई सीनियर लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं RMST भारत, सीधी बात जमीनी लोगों के साथ। कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता मौजूद है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि एक सिद्धू का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि छोटा तीर घाव करे गंभीर, ये हम उसके लिए कह सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा दर्द राज भैया नगला अलाई से। समाजवादी पार्टी में लगातार जमीन पर उतरकर मेहनत की है, काम किया है। और एक चीज और इनके बारे में आपको बताते चलें, जो राज भैया आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये जिस मंच पर जिस समय अपनी स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। उम्र बहुत छोटी है लेकिन जज्बा इतना बड़ा जज्बा है, इतना बड़ा हौसला है इनके पास। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि लाखों की भीड़ में ये लड़का इतने प्यार से, मतलब कोई हेजिटेशन नाम की चीज नहीं है, इतना सुंदर बोलने वाला है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे सवालात करेंगे, इनसे जानेंगे इनकी पार्टी के बारे में और इनके जीवन के बारे में। स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपने परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सिपाही राज भैया युवा दर्द और मैं नंगला लाई का रहने वाला हूं और पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। गांव गांव जाकर अपनी पार्टी की जो नीति है उसको गांव गांव लोगों के बीच में प्रसार करने का काम करता हूं। समाजवादी पार्टी ने अभी वर्तमान में जो उपचुनाव हुआ था मैनपुरी लोकसभा का जी, उसमें एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी के जाने के बाद ये सीट खाली थी और लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है आदरणीय डिम्पल यादव जी को। नेताजी के श्रद्धांजलि के रूप में मैनपुरी के लोगों ने एक एक वोट देने का काम किया है और मैं मानता हूं कि इतनी जीत, ऐतिहासिक जीत मैनपुरी के लोगों ने दी है। और नेताजी का बहुत सा मैनपुरी के ऊपर था कि नेताजी को नेता बनाने की पहचान मैनपुरी से मिली थी और मैनपुरी को पहचान आदरणीय नेताजी से मिली थी। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो हम कह देते हैं मैनपुरी से, इटावा से। तो लोग कहते हैं अच्छा नेताजी की धरती से हो। वहाँ हम लोगों को सम्मान मिलता है, नेताजी ने हम लोगों को एक पहचान दी है। तो एक ऐतिहासिक जीत मिली है, इसलिए मैनपुरी के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया। अच्छा भाई, मैंने देखा था कि लोकसभा के उपचुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है 2 बार आए, लेकिन फिर भी जो है जनता ने सपा को वोट किया। देखिए, उनका आना ज़्यादा महत्व नहीं था क्योंकि यहाँ नेताजी की धरती है और सबको पता था यहाँ किसी की दार गलने वाली नहीं है, क्योंकि नेताजी का क्षेत्र था। जहाँ नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहाँ नेताजी ने साइकिल चलाई, जहाँ से नेताजी ने संघर्ष शुरू किया, वह नेताजी की धरती थी। वहाँ किसी की दार गलने वाली नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी यहाँ डले रहे, विधायक, कुछ नहीं हुआ। यहाँ लोग जान चुके हैं आने वाले समय में 24 में आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरीका से सुपड़ा साफ होगा। और जो वो चाणक्य बताते हैं अपने आप को अमित शाह जी, उनका सूटकेस अब की बार 24 में बंधा का बंधा रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। मैनपुरी से इस बात की मैनपुरी से शुरुआत हो गई है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे ये भी बताओ साथ साथ कि आपकी पार्टी क्या टारगेट रखती है 24 की चुनाव में? क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, पार्टी हमेशा हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जो एक साफ छवि का नेता है, जो दलित लोगों के तमाम युवा जो रोजगार हैं
और जिस तरीका से अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, वो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कोई सीनियर लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर बोलता है तो बाबा जी का बुलडोजर तैयार हो जाता है। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारा नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं, वो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो लगातार अपनी पार्टी और लोगों की समस्याओं को, लोगों के प्रति अपना एक लड़ाई संघर्ष जारी किए हुए हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक मैंने वीडियो सुना है, उसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव से बच रही है, क्या कहेंगे आप? तो बिल्कुल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीका से आरक्षण को आप देख लीजिए खत्म कर रही है, हाँ वो इसलिए बचना चाह रही है कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरीका से बाबा जी बिल्डोजर लेके एक धमकी देते, बिल्डोजर लेके किसी ने कहा है कि घर बसाना आसान नहीं, अगर किसी का घर तुम तोड़ सकते हो, घर तोड़ना आसान है, लेकिन किसी का घर बसाना आसान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठे लोग हैं। इसमें सबसे झूठा लोग अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी में, तो सबसे बड़ा नेता इनका झूठ बोलता है, फिर छोटा नेता झूठ बोलता है, कार्यकर्ता भी इनका झूठ बोलता है। सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की राजनीति करती है और समाजवादी पार्टी बदलाव की राजनीति करती है, परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करती है। ये लोग बहुत साजिशी लोग हैं, ये लोग एक नफरत की राजनीति करते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा से एक दावा बड़ा मजबूती से कहती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना विकास कराया है कि चौमुखी विकास इसको कह सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विकास एक किया है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम करके खाई खोद दी है, ये विकास किया है। इस देश में एक ऐसी नफरत पैदा की है कि जो अंग्रेज जो आए थे और जब इस देश में वो नफरत फैला के गए थे, वही नफरत आज भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। हम समाजवादी लोग लोहिया जी, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग जब सड़क पे चलते हैं तो यही लोग हमसे कहते हैं कि तुम दलित, मुसलमान, सिख, ईसाइयों से इतना प्यार क्यों करते हो। तो मैंने कहा साहब, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, वही गांधी जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस देश को इन दुआओं से जोड़ा गया था। आज जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी, और इस दुर्भाग्य तो यह है इस देश का, आज इस देश की मीडिया जो इस देश में हो रहा है, वो मीडिया सच दिखाई नहीं दे रहा है, झूठ को सच बना के एक प्रस्ताव को दिखाया जा रहा है। आपको बताना चाहता हूं, पिछले ही दौर में प्रधानमंत्री जी विदेश गए, वहां से चीता लेके आए। इस देश में की मीडिया ये दिखा रही थी आज चीतों ने कुछ खाया नहीं, आज चीता बहुत निराश बैठे। मतलब जहां तक चीता क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चीता पे इतनी बहस हुई, जब भी आप टीवी देखो चीता चल रहे थे। उसी टाइम का समय था कि किसान डीएपी के लिए लगातार लाइन में खड़े रहे, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? यही तो इस देश में आज लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है इसी देश में। क्योंकि आप बताइए मीडिया का काम क्या होता है? जो सरकार, मीडिया का असली काम है सरकार की आलोचना करना। उस देश की मीडिया वाह करने में लगी है। प्रधानमंत्री जी कौन सा कदम आगे रखते हैं उस पर नजर रहती है मीडिया की, ये दिखाई नहीं देता है। आवारा पशुओं से किसान कितना परेशान है, डीएपी किसान को फसल समय पे क्यों नहीं दी जा रही है, ये मीडिया क्यों नहीं दिखाती है। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो और वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का पैगाम लाए, इस पर क्या कहोगे? देखो, वो बड़े नेता हैं और वो हमारे नेता ने उन्हें शुभकामना भी दी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें शुभकामना भी दी है, उनका स्वागत भी किया है। और इसलिए वो एक सही है कि मोहब्बतवादी लोग हैं, ये नफरतवादी लोग हैं, और जो कोई देश में इस मोहब्बत की जरूरत है। शाहरुख खान की एक मूवी आ रही है पठान, जिसमें अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण। उन्होंने क्या है कि भगवा लिबास में वो आई हैं। पठान मूवी का भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है कि इसे भगवा का अपमान किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम उनको बताना चाहते हैं कि एक दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो रिंकिया के पापा के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम मनोज तिवारी है। तो उनकी हम तमाम आपको ऐसी मूवी दिखा दे जिन्होंने उन्होंने भगवा को पैर रखा है। और एक और सांसद हैं रवि किशन जी, उनकी भी कई एक आप फिल्में देखिए जिसमें वो भगवा को पहने हुए हैं। तो ये लोग भगवा को इतना बदनाम, मतलब क्यों भगवा को इतना उछालते हैं? एक बात हम आपको बताना चाहता हूँ, अगर इतना ही नहीं वो है, अगर कपड़े पहन से इनके भगवा का अपमान हो रहा है, तो एक संतरे का भी रंग थोड़ा भगवापन में आता है, जिसे खाने के बाद लोग सड़क पे डाल देते हैं।
तो उस पर भी रोक लगाना चाहिए। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि भगवा क्या है। भगवा इस देश में वीरता का प्रतीक है, भगवा इस देश में शिवाजी महाराज का प्रतीक है, भगवा इस देश में एक बचाने का प्रतीक है, मारने का प्रतीक नहीं है। ये लोग किसको बेवकूफ बना रहे हो साहब? भगवा के नाम पर अपनी कुर्सी और अपनी दुकान चला रहे हो। भोपाल की सांसद हैं साध्वी, उन्हें प्रज्ञा ठाकुर भी शायद कहते हैं, उन्होंने कहा है कि चाकुओं पे धार लगवा लो, इस पर क्या कहोगे? देखिए, मैं उन्हें साध्वी नहीं मानता हूँ, जी। क्योंकि अगर जो संत होता है वो नफरत की बात नहीं करता है, वो जो नफरत की बात करता है वो संत नहीं हो सकता है। अगर आप वहां गई थी तो आपने जो भाषण दिया और आपने जो चाकू की बात कही, आप हिंदुओं को इतना वो कर रही हो, तो आप ये भी कह के आती वहां कि हर हिंदुओं के बच्चों के हाथ में कॉपी और पेंसिल हम देखना चाहते हैं, अपने हिंदू बच्चों के हाथ में कॉपी और पेंसिल ठला दो। तुम तो इनकी बात तो ठीक थी, आप चाकू की बात करते हो, देश को कहां ले जा रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और इस देश में एक ऐसी खाई खोदना चाह रहे हैं जो अंग्रेज इस देश में खाई खोद गए थे, उसी तरीका से हिंदू मुस्लिम करके इस देश को दोबारा से बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरीका से आप बताइए कि इनका ये बयान, जिस तरीका से हमने देखा है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, अगर आपने इस तरीका का बयान दिया है और मैंने संत नहीं मानता हूं, कि सन्यासी के जो संत होता है, संत का मतलब होता है कि संतुलन में रहे, उसे ही संत कहते हैं। और मैं कहता हूं इस बात को कि हर पीला चीज सोना नहीं होता है, हर पीली चीज सोना नहीं होता है, और हर भगवाधारी संत नहीं होता है। इस बात को आप याद रखो, हर पीली चीज सोना नहीं होता है, हर भगवाधारी संत नहीं होता है। जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पे लगातार जो है जीएसटी की छापेमारी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीका से जीएसटी, जब से एकदम देश में जीएसटी का मुद्दा आया, जीएसटी लगातार हर किसी पे जीएसटी आया, खाने पे देख लीजिए, दूध पे देख लीजिए, हर चीज पे जीएसटी लगा देगी, कॉपी किताब पेंसिल पे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस देश का राजा अनपढ़ होगा वो कॉपी किताब पेंसिल रबड़ पर जीएसटी लगा सकता है, क्योंकि उसे उसका तो गुण पता नहीं है, तो वो हमें इसी पर जीएसटी लगा सकता है। और मुझे इस बात पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस देश का राजा अंबानी अडानी का गुलाम हो, उनका काम कर रहा हो, वो राजा नहीं, वो गुलाम है। एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरीका से मोदी जी कर रहे हैं, इस देश की जनता का टैक्स लगा ला के, खून चूस चूस के अपने दोस्तों को, पूंजीपतियों को और अमीर बनाना चाहते हैं, तो इस देश के साथ बहुत गलत हो रहा है। और आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीका से आप देख लीजिए, आटा चावल दूध मक्खन, जिस तरीका से सब पे जीएसटी लगा दी गई है। अब वो कहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि वो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मोदी जी ने चाय बेची है। तो चाहे आप एक याद रखिए, अगर कोई हम जैसे किसान हैं, तो अगर कोई बड़ा पद मिलता है तो हम पहले किसानों की समस्या हल करेंगे। तो मोदी जी जब चाय बेचते तो उन्हें दूध तो मूल्य ही मिलना होगा। तो जब वो प्रधानमंत्री हुए हैं तो उन्हें पहले दूध को देखना चाहिए था, कि जैसे उनके ऊपर कोई समस्या थी, जैसे उन्होंने एक 90 पे 2 रुपए दूध महंगा कर दिया। आप बताओ, ये जिस तरीका से खिलवाड़ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये कहा है कि 24 में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनकी बात तो अब कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि अपनी खुद की विधानसभा की सीट वो हार गए। और मैंने अभी एक वीडियो देखा था उनका, तो एक पत्रकार से उनसे पूछा कि जिस तरीका से उत्तर प्रदेश में डेंगू बढ़ रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने सीधा कहा कि डेंगू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो पता नहीं, ये लोग बोलने से पहले थोड़ा सोचा करें कि हमें क्या कहना है। ये लोग, और जिस तरीका से हमें, ये तो मैं तो अंदाज लगा रहे थे, तो डेंगू के खिलाफ पता नहीं कौन सी धारा लगाई जाएगी, क्या उसके घर पे बिल्डोजर भेजा जाएगा। जिस तरीका से इनकी भाषा है, आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही मतलब झूठा लोग हैं, और बोलने सोचने से पहले अगर कुछ बोलते हैं, जैसे हम आपके यहाँ आए तो हम तैयारी करके आए हैं, हमें क्या बोलना है। ये लोग तैयारी नहीं, बोलते कुछ भी कुछ कह सकते हैं। ये थे समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ऐसे ही तमाम धुआंधार इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।